हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मेथड के बारे में। मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड में भी सब डिवीजन है। इसके अंदर भी दो मेथड है। पहला हमारा मेथड है क्या, स्टिफनेस मेथड, और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। तो आज हम स्टिफनेस मेथड को डिस्कस करेंगे और इससे हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और उसके बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टिफनेस मेथड में क्या होता है, इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हम स्टिफनेस मेथड करने जा रहे हैं अभी। तो इसमें तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, हमको के फाइंड आउट करना है। क्या होता है, वो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करना है। के क्या होता है, ये है हमारा काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फिर उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हमने क्या किया था, सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी क्या है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा स्टिफनेस मेथड में, ये देखिए मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, सपोज ये थीटा बी है, थीटा बी और थीटा सी का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा बी थीटा सी। सो थीटा बी थीटा सी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, इसमें हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ के मैट्रिक्स इनटू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ P माइनस मैट्रिक्स ऑफ PL। तो इसमें P और PL क्या है और K क्या है, तो यहाँ पे अगर देखें हमारा K हो जाएगा where K equals to kinematic indeterminacy उसके बाद क्या है, P है, तो P क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा फाइनल फोर्सेस एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये थीटा बी थीटा सी, क्या है, फोर्सेस एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। तो हमारा यही कोऑर्डिनेट होगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे। तो हम जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अभी मैं छोटा सा आपको क्या दे रहा हूँ, ब्रीफ दे रहा हूँ इसका। सो पी एल इक्वल्स टू पी एल क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट्स डेवलप्ड इन द कोऑर्डिनेट ड्यू टू द गिवन लोड। सो मोमेंट्स डेवलप्ड इन द coordinates due to the load, due to given load। तो आज हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको ये सभी समझ में आएगा ये सब क्या है। और हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या करना होता है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारा हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन है, इससे हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, हमको के मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके बाद हम पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम पी एल मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, के का इन्वर्स कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी मैट्रिक्स माइनस पी एल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है ए और डी पे, तो यहाँ पे थीटा तो जीरो ही होगा, बस हमको थीटा बी और थीटा सी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम सबसे पहले हम ऐसे क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे लगा के हम कोऑर्डिनेट को असाइन करेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को हमको क्लॉकवाइज मोमेंट वहां पे शो करना है। ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 हो गया, तो कोऑर्डिनेट असाइन कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट, अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप्स लिखते हैं, हमको ये एक्सप्रेशन हमको बनाकर सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा और नीचे कर देंगे। इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको ही हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप्स लिख लेते हैं कैसे करना है। सो नंबर 1 स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट को असाइन करना है, इसको नंबर से असाइन कर देना है। असाइन द कोऑर्डिनेट्स फिर स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 होगा हमारा फाइंड स्टिफनेस कोएफिशिएंट। फाइंड स्टिफनेस कोएफिशिएंट। इसमें ही 2.1 क्या हो जाएगा, स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको यूनिट रोटेशन लगाना होगा कोऑर्डिनेट पे। तो 2.1 हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाई यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का लिख देते एग्जांपल, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2.2, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे, अप्लाई यूनिट कोऑर्डिनेट्स यूनिट रोटेशन एट 2 हो जाएगा। जितना हमारा क्या होगा, ये जितना हमारा थीटा होगा या जितना कोऑर्डिनेट होगा उतना ही हमको क्या करना होगा, यूनिट रोटेशन अप्लाई करना होगा।
स्टिफनेस कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड सो ऑन। वो हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा क्या, स्टिफनेस मैट्रिक्स, जो स्टिफनेस कोएफिशिएंट आया है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम। सो डिटरमाइन स्टिफनेस मैट्रिक्स फोर्थ हमारा हो जाएगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया, जो कोएफिशिएंट आया है उसको ही हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का। फाइंड क्या होगा, पी मैट्रिक्स और फिफ्थ स्टेप हमारा हो जाएगा फाइंड पीएल मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो इसको ही हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे के लिख दे रहे हैं। ये हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या है, के मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए था, हमको थीटा थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए था, के मैट्रिक्स चाहिए था, पी मैट्रिक्स और पीएल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमको तीनों हमको फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो इसके बाद हमको ये इक्वेशन यूज करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिक्स्थ हमारा क्या हो जाएगा, use the expression to find value of क्या होगा, of थीटा अब हमको यूज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या होगा, रोटेशन या थीटा कह ले उसको, ऑफ यहाँ पे थीटा ही लिख देता हूँ, ऑफ ईच थीटा। वो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा यहाँ पे है थीटा मैट्रिक्स इक्वल्स टू के मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी मैट्रिक्स माइनस पीएल मैट्रिक्स। सो पी मैट्रिक्स माइनस पीएल मैट्रिक्स। तो हमको ये एक्सप्रेशन यूज करके हमको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज क्या रह गया हमारा, यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, सो स्टिफनेस कोएफिशिएंट का कंडीशन हमारा, स्टिफनेस कोएफिशिएंट कंडीशन ए पे, और केस 1 है इफ फार एंड इज फिक्स्ड, देन क्या हो जाएगा, 4 EI अपॉन L होगा। और केस बी क्या रहेगा हमारा, इफ फार एंड इज पिन्ड
तो उसमें हमारा क्या रहेगा 2EI/L हो जाएगा कोएफिशिएंट। हो गया, तो अब हम इस स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन बता देता हूँ इसका कोऑर्डिनेट, ये स्लोप डिफ्लेक्शन और स्टिफनेस मेथड में हमको ये क्यों कर रहे हैं, ये पूरा स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको थीटा का वैल्यू मिले। बट स्लोप डिफ्लेक्शन में क्या था, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो इसमें भी मैट्रिक्स मेथड में, स्टिफनेस मेथड में क्या है कि थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाएंगे और फाइनल में हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से थोड़ा यहाँ पे मतलब रिलेट कर पाओ, इसलिए मैं स्टार्ट में हम क्या करेंगे, हम ये यूज नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, फिर उसके बाद हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो MFAB, यहाँ पे UDL लग रहा है। सो फॉर्मूला हो जाएगा -WL² अपॉन 12 इक्वल्स टू W हमारा 4 है, -4 इंटू L6 है, 6 स्क्वायर अपॉन क्या है 12 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट हो जाएगा हमारा -12 किलो न्यूटन मीटर। अब MBA, तो हमने MAB निकाला है अभी, अब हमको MBA फाइंड आउट करना है। तो MBA का भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, प्लस में हो जाएगा, +WL² अपॉन 12 इक्वल टू 4 इंटू 6 स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू +12 किलो न्यूटन मीटर। अब MBC का फाइंड आउट करते हैं। तो BC स्पैन के लिए करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा MBC फाइंड आउट करना होगा, फिर MCB फाइंड आउट करना होगा। तो BC पे क्या लग रहा है, हमारा पॉइंट लोड लग रहा है। तो पॉइंट लोड वो भी क्या है, सेंटर में नहीं लग रहा है। तो सेंटर में नहीं लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -WA/B² अब यहाँ पे W कितना है, 6 है। सो -6 इंटू A हमारा 2 है और B हमारा 3 हो गया, 3 स्क्वायर। तो इसको हम क्या, ये हमारा A है और ये हमारा B है, अपॉन L कितना है, टोटल 5 मीटर है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा -4.32 किलो न्यूटन मीटर। अब वैसे ही MCB का देखें तो इसका क्या हो जाएगा, WA² हो जाएगा इंटू B/L² इक्वल्स टू W6 है इंटू A², A हमारा 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 3/L कितना है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.88 किलो न्यूटन मीटर। अब हम MCD फाइंड आउट करते हैं। तो स्पैन CD में क्या क्या हो जाएगा, हमारा MCD होगा और MDC होगा। तो ये दोनों को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे भी क्या UDL है, UDL लोड लग रहा है और स्पैन 4 मीटर है। तो यही फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे भी सेम वही फॉर्मूला होगा, बस प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे W कितना 10 है और स्पैन हमारा 4 मीटर है। सो -10 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू -13.33 किलो न्यूटन मीटर। इसका कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू +13.33 किलो न्यूटन मीटर।
तो ये हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम क्या करते थे, हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम जनरेट करते थे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का फॉर्म क्या था, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2 अपॉन एल इंटू पहला लेटर जो आएगा उसका थीटा डबल हो जाएगा प्लस थीटा भी, अनदर एंड का क्या प्लस थीटा भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम ए बी क्या हो जाएगा, एम एफ ए बी प्लस 2 या 2/L इंटू EI एक मिनट। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 2/2EI अपॉन L इंटू पहला लेटर ए है हमारा, तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। तो ये हमारा क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो जाएगा। हम डिफ्लेक्शन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, वो जीरो रहेगा। तो अगेन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम ए बी इक्वल्स टू एम एफ ए बी कितना आया है, -12 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे -12 प्लस हम 2/L डायरेक्ट हम पहले यहीं पे लिख देते हैं। तो L हमारा कितना 6 है, सो 2/6 EI इंटू क्या हो जाएगा 2 थीटा ए प्लस थीटा बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें तो ए हमारा क्या फिक्स सपोर्ट है, तो ए पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम जीरो कर देंगे। तो हमारा अब इक्वेशन क्या हो गया, ये -12 प्लस 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3 EI थीटा बी। इसको हम इक्वेशन 1 रख लेंगे इसको। वैसे ही हम अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। एम ए बी हो गया, अब हमारा क्या है, एम बी ए है। सो एम बी ए में क्या होगा, एम एफ बी ए कितना है, 12 है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, एम एफ बी ए प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2/L कितना 6 है, 2/6 EI इंटू पहला लेटर बी आ रहा है, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारा ए क्या हो जाएगा, थीटा ए जीरो हो जाएगा, ए पे फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट पे थीटा क्या होता है, स्लोप हमारा जीरो होता है। तो इक्वल्स टू 2 प्लस 2/6, सो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, 4/6 2/3 हो जाएगा। सो 2/3 EI थीटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब हम एम बी सी का फाइंड आउट करेंगे। तो एम बी सी और एम सी बी सी स्पैन में हम कर रहे हैं। तो यहाँ एम बी सी का स्पैन कितना है, 5 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, और एम एफ बी सी का वैल्यू कितना आया है, -4.32। सो -4.32 प्लस 2/L कितना है हमारा, यहाँ का 5 है, 2/L इंटू EI इंटू पहला लेटर क्या है, बी है। सो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4.32 प्लस ये 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा। सो 4/5 EI थीटा बी प्लस 2/5 EI
थीटा सी, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब एम सी बी, तो एम एफ सी बी का कितना है 2.88, सो एम एफ सी बी 2.88 प्लस इसका भी स्पैन कितना 5 ही होगा, सो 2/5 ई आई इंटू पहला लेटर क्या है सी है, सो 2 थीटा सी प्लस थीटा बी इक्वल्स टू 2.88 प्लस 2 इंटू 2 4, सो 4/5 ई आई थीटा सी प्लस 2/5 ई आई थीटा बी, तो इसको हम इक्वेशन 4 दे देंगे। अब एम सी डी का लेंथ कितना 4 है और एम एफ सी डी का वैल्यू कितना आया है -13.33, तो यहाँ पे लिख लेंगे -13.33 प्लस 2/L कितना 4 है इंटू ई आई इंटू पहला लेटर सी है, तो 2 थीटा सी प्लस थीटा डी इक्वल्स टू -13.33 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 2 ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो जाएगा, सो 4/4 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ई आई थीटा सी। अब थीटा डी, तो डी पे क्या है फिक्स सपोर्ट है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा थीटा डी हमारा 0 हो जाएगा, सो ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारा इक्वेशन यही तक होगा, इसको हम इक्वेशन 5 ले लेंगे। अब एम डी सी का वैल्यू कितना है, एम एफ डी सी का है +13.33, सो +13.33 प्लस 2/4 ई आई इंटू पहला लेटर डी है, सो 2 थीटा डी प्लस थीटा सी इक्वल्स टू 13.33 प्लस अगेन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी पे फिक्स सपोर्ट है तो थीटा डी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 2/4 क्या हो गया हाफ हो गया इंटू थीटा सी, तो क्या हो जाएगा +½ ई आई थीटा सी, इसको हम इक्वेशन 6 में रख देंगे। हमने क्या किया फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लिया और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, तो हम अब ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट ये क्या है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में पहला क्या है असाइन द कोऑर्डिनेट्स, अब हम ये स्टेप्स को यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे पहले सबको, ये हमारा प्रीवियस सम का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे assign the coordinates, यहाँ पे हम क्या कर देंगे कोऑर्डिनेट को असाइन कर देंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या है, कोऑर्डिनेट है हमारा थीटा बी कॉमा थीटा सी है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट का हम नहीं लेंगे यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, तो हमको ये दो थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या कर देंगे थीटा बी को 1 कर देंगे और इसको हम 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा कोऑर्डिनेट 1 हो गया और ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 हो गया, हमने कोऑर्डिनेट असाइन कर दिया, तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा फाइंड स्टिफनेस कोएफिशिएंट, और स्टिफनेस कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या करना होगा अप्लाई यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट, तो हमने कोऑर्डिनेट असाइन कर दिया है और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे हम लिख देंगे यहाँ पे थीटा बी इक्वल्स टू 1 कर देंगे कॉमा थीटा सी इक्वल्स टू 2, हमारा फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट असाइन हो गया है, तो अब हम 2 पे क्या करेंगे फाइंड स्टिफनेस कोएफिशिएंट लिख देंगे यहाँ पे
वो क्या फाइंड आउट करना है, स्टिफनेस कोएफिशिएंट। वो एफिशिएंट, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2.1 में हो जाएगा। स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमको, अप्लाई यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लिख देंगे अप्लाइंग यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट्स, क्या है हमारा 1 पे हम करेंगे अप्लाई। यहाँ हम 1 नहीं लिखकर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारा बी है, पॉइंट बी है, तो हम यहाँ पे बी कर देंगे। यहाँ पे अप्लाई यूनिट रोटेशन एट बी हो जाएगा। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, अप्लाई यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 1। अब हमारा क्या है, कोएफिशिएंट कंडीशन ये अप्लाई होगा। तो इफ फॉर एंड इज फिक्स, तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको हम क्या है, कोऑर्डिनेट 1 पे हम अभी यूनिट रोटेशन हमने अप्लाई किया, तो फिर से हमको क्या करना होगा, इसका फिगर फिर से बनाना होगा हमको इसके लिए। चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से भी इजी मेथड है ये। और यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा बी है, और ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट सी हो गया, थीटा सी। एंड ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है। ये हमारा ए हो गया, बी, सी और डी। यहाँ हमने क्या है, यूनिट रोटेशन एट बी पे हमने अप्लाई किया है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 1 है और ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 है, तो दोनों ही क्या क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम नोड, ये हमारा ए क्या रहेगा, हमारा नोड 1 रहेगा, ये हमारा नोड 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नोड 3, और ये डी हमारा हो जाएगा नोड 4। तो यहाँ पे क्या था, पिंड था, और हम 1 पे अभी यूनिट रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका हम सपोर्ट हम चेंज कर देंगे। हम इसको पिंड नहीं, हम फिक्स्ड सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो अगर हम कोऑर्डिनेट को हम लिखे यहाँ पे, कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट को, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा ये कोऑर्डिनेट 1 का इफेक्ट नोड 1 पे क्या पड़ेगा उसको लिखना होगा, सो के 1 हो जाएगा। अप्लाइंग यूनिट रोटेशन एट बी कर दिया। अब इसके बाद क्या है, हम ये यूज करेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं वहाँ पे कोएफिशिएंट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k11 इक्वल्स टू, अब ये हमारा 1 क्या, ये 1 क्या है और ये 1 क्या है, तो ये हमारा पहला 1 जो है, ये 1 हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट का 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नोड का नंबर हो जाएगा। ये हमारा नंबर ऑफ क्या है, कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा नंबर ऑफ नोड है, नोड नंबर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, हमारा सपोज हम k11 निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा, एंड हमारा ये वाला 1, ये 1 क्या हो जाएगा, हमारा नोड नंबर हो जाएगा।
नोड नंबर हो गया और ये कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा। वैसे ही हमारा अगर K22 वैसे ही K13 और ये ऐसे जाते जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा क्या है, ये लेटर पहला लेटर हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा और ये हमारा नोड नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो अब इसको हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सो K11 में तो यहाँ पे देखें कंडीशन क्या है, इफ फार एंड इज फिक्स्ड सो 4 बाय एल हो जाएगा, और इफ फार एंड इज पिन्ड सो 2 बाय एल। बट यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट 1 पे क्या है हमारा पिन, ये पिन सपोर्ट है और ए पे हमारा फिक्स सपोर्ट है। तो इसके लिए स्टिफनेस का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, ये किसके लिए, हमारा फिक्स्ड के लिए है। तो यहाँ पे फार एंड फिक्स्ड है, सो 4 बाय एल हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा 3 नोड पे भी हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 बाय एल। अब देखिए ये तो हमने क्या, यहाँ पे तो पिंड था, बट हमने क्या अपने से फिक्स्ड किया है। हमने पहले लोड को रिमूव करना है, फिर सपोर्ट को रिमूव करना है, और हमको यहाँ पे चाहे रोलर रहे या पिन रहे हम इसको फिक्स्ड कर देंगे। तो फिक्स्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये फार एंड इज फिक्स्ड, सो हमारा कंडीशन क्या है 4 EI/L। तो हमने कर दिया, ये भी फिक्स सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है, तो दोनों के लिए 4 EI/L कोऑर्डिनेट 1 पे हो गया। अब हमारा क्या आ गया, ये हमारा नोड 2 के लिए हो गया 4 EI/L 4 EI/L। अब हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या है, पहले हम इसको K11 का वैल्यू लिख लेते। तो K11 का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट 1 का नोड 1 पे इफेक्ट क्या है। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट 1 का नोड 1 पे इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है फिक्स सपोर्ट है। अब हमको क्या करना है, हमको ओरिजिनल सपोर्ट को हमको यूज करना है। ये हमने सिर्फ फिक्स किया था, बट ये एक्चुअल में क्या है, ये पिंड सपोर्ट है। और यहाँ पे भी एक्चुअल में ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो ये तो अभी फिक्स सपोर्ट ही है। तो फिक्स सपोर्ट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा थीटा। तो इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो K11 इक्वल्स टू 0। अब K12 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1 का कोऑर्डिनेट 1 का नोड 2 पे इफेक्ट क्या है। तो यहाँ देखिए 4 EI/L फार एंड इज फिक्स्ड, अगेन 4 EI/L फार एंड इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/L कितना है हमारा ए बी पे। तो यहाँ पे है, मैं ये शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो हम इसको ताकि अच्छे से समझ में आए, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लॉकवाइज ही रखेंगे। क्या गया 4 EI/L, ये किसके लिए है, ए के लिए है, ये ए के लिए है। और ये हमारा किसके लिए हो गया, बी के लिए हो जाएगा दूसरा वाला 4 EI/L। सो ये हमारा नोड 3 के लिए हो जाएगा। सो अब K12 का क्या हो जाएगा, 4 EI/L प्लस 4 EI/L हो जाएगा K12 का। सो 4/L क्या है, 6 मीटर है। यहाँ BA के लिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4/6 EI प्लस, अब ये हमारा क्या है, ये नोड 1 के लिए था 4 EI/L। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ये 6 मीटर है। ये हमारा डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे हमारा 5 मीटर है L। एंड ये हमारा कितना है, यहाँ पे L हो जाएगा 4 हो जाएगा। 654 ओके।
तो यहाँ नोड 1 के लिए एल कितना 6 हो जाएगा और नोड 2 के लिए एल हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो 4/5 ई आई इक्वल्स टू, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 22/15 ई आई हो जाएगा। सो 22/15 ई आई। अब हम के 13 फाइंड आउट करेंगे। सो के 13 क्या है हमारा, ये हमारा 1 हमारा कोऑर्डिनेट हो गया और 3 हमारा नोड हो गया। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट 1 का नोड 3 पे इफेक्ट क्या होगा। सो नोड 3 तो हमारा ओरिजिनल में क्या है, हमारा यहाँ पे पिंड सपोर्ट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2EI/L हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2EI/L। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। हम ये सपोर्ट रिमूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। ऐसे समय सपोर्ट रिमूव करने में क्या होता है कि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको पूरा वो बहुत स्लो आपको बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के 1 का 3 पे नोड 3 पे कोऑर्डिनेट 1 का नोड 3 पे इफेक्ट क्या होगा 2EI/L, क्योंकि यहाँ पे पिंड सपोर्ट है सी पे। और हमारा ये सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा, ये इफ फार एंड इज पिंड देन 2EI/L। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2/L हमारा 5 है EI, और हमारा के हमारा जितना नोड होगा उतना ही कोएफिशिएंट होगा। सो के 14 इक्वल्स टू, हमारा लास्ट नोड क्या है, हमारा यहाँ पे 4th नोड है। तो यहाँ पे मैं नोड का नंबर भी लिख लेता हूँ, या यहाँ पे लिखा ही है। के 14 पे हमारा क्या है फिक्स्ड है, हमने अभी फिक्स नहीं किया, ये ओरिजिनल में ही क्या था फिक्स्ड था, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे हमारा K11 में क्या था, ये ओरिजिनली फिक्स्ड ही था, हमने फिक्स्ड नहीं किया था, तो यहाँ पे भी K11 पे भी 0 है, तो K14 पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे अप्लाइंग, ये हमारा तो यूनिट रोटेशन इसके लिए हो गया, तो अब हम अप्लाई यूनिट रोटेशन एट पॉइंट सी पे कर देंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम फिर से डायग्राम बनाएंगे इसका। यहाँ पे क्या है फिक्स सपोर्ट है, तो ये बहुत आसान है, अगर हम सिंपल वे में समझें तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन करने आता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, तो ये इसको हम पिंड अभी नहीं रखेंगे, सॉरी इसको पिंड रखेंगे। हम जिस कोऑर्डिनेट पे कर रहे हैं तो इस जिसका जो सपोर्ट है उसी को हम रखेंगे। अगर यहाँ पे रोलर रहता है तो रोलर ही रखते हैं हम। पिंड है सी सपोर्ट हमारा क्या है पिंड सपोर्ट है, यहाँ पे पिंड रखेंगे, और इसका फिक्स्ड को हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड को चेंज नहीं करेंगे, इसको फिक्स्ड ही रखेंगे, क्योंकि हमको पिंड को या रोलर को फिक्स करना है। तो ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही रखेंगे इसको। अब हम क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट 2 का हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टिफनेस कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट 1 हो गया और ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 हो गया, एंड नोड नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। सो नोड 1 हो जाएगा, ये नोड 2 हो जाएगा, एंड नोड 3, यहाँ पे नोड 4। पॉइंट ए है, ये हमारा बी सी और ये हमारा डी हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम कोऑर्डिनेट 2 का सभी नोड पे इफेक्ट निकालेंगे क्या होगा। सो कोऑर्डिनेट 2 का हमको 1 पे निकालना है। सो के 2 1 क्या हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे एक और बात क्या है कि हमको इसको
फिक्स्ड कर देना है। ये पिंड है तो इसको हम क्या कर देंगे, हम फिक्स्ड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो यहाँ देखिए ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो इफ फार एंड इज फिक्स्ड का क्या हो जाएगा, 4ei/l। बट हम अभी क्या कर रहे हैं, हम थ्री पे, नोड 3 पे आएंगे तभी होगा। तो पहले हम नोड 1 पे देखते हैं। सो 2 का इफेक्ट 1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनली क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं के K21 इक्वल्स टू 0। अब K22 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें K22 क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट 2 का नोड 2 पे इफेक्ट क्या होगा। तो ये हमारा ओरिजिनली क्या था, पिंड सपोर्ट था। तो पिंड के लिए इफ फार एंड इज पिंड क्या होगा, 2ei/l। ये तो हमने खुद से क्या किया है, फिक्स सपोर्ट किया है। हमको सिर्फ, हम जिस कोऑर्डिनेट पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए हमको सिर्फ इसको फिक्स करना है। बट अगर हम इस नोड पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए तो जो ओरिजिनल सपोर्ट था वही यूज होगा। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ अभी सपोर्ट को, ठीक है। ये हमारा पिन सपोर्ट ही है। तो हमने K21 क्या फिक्स्ड है तो 0 हो जाएगा। अब K22 फाइंड आउट करते हैं। तो K22 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पिंड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ फार एंड इस पिंड का कंडीशन में क्या था, 2ei/l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ei/l हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा। अब जब हम K23 फाइंड आउट करेंगे, नोड 3 में आ गए हम, तो कोऑर्डिनेट 2 का नोड 3 पे इफेक्ट क्या होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। जब हमको जिस कोऑर्डिनेट का इफेक्ट निकाल रहे हैं सभी नोड पे, तो जब इसकी बारी आएगी तभी इसको फिक्स किया जाएगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम हमारा अगर देखेंगे तो K22 का जब वैल्यू आएगा तो 4ei/l हो जाएगा, तभी इसको हम फिक्स कर रहे हैं। बट जब हमारा K23 का वैल्यू आया तो हमने तो इसको क्या लिया था, पिंड लिया था। यहाँ देखिए K13 का वैल्यू टाइम, ये इसका बारी आया तो क्या हुआ, कि ये 2ei/5 ही लिया है हमने, 2ei/l ही लिया है, ठीक है। हम उस वक्त कोऑर्डिनेट 1 का इफेक्ट 1 पे निकाल रहे थे, तो ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका 0 हो गया K11 का। फिर K22 का, सो K कोऑर्डिनेट 2 का 2 पे इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे फिक्स था। अब हम इसी कोऑर्डिनेट को निकाल रहे, तो ये पिंड से क्या हुआ, हमने फिक्स कर दिया इसको, क्योंकि हमको इसका निकालना था। अब हम K23 का निकालेंगे, कोऑर्डिनेट 2 का नोड 3 पे इफेक्ट क्या होगा। तो इसको हम क्या होगा, इसको हम रिमूव करके अगेन इसका ओरिजिनल सपोर्ट हम लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी किया है। K21 का, कि हमारा कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका इफेक्ट इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, फिक्स सपोर्ट है। ये हमारा क्या है, K22 में क्या हो जाएगा, ये हमारा पिन सपोर्ट है। अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसका बारी अभी नहीं आया है, तो हम अभी नोड 2 पे ही है। तो 2 का नोड, कोऑर्डिनेट 2 का नोड 2 पे इफेक्ट क्या होगा, ये पिन सपोर्ट है तो 2ei/5। अब K23 का क्या आ गया, इसका बारी आ गया, तो अब हम इसको पिन से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो यहाँ भी फिक्स्ड है, यहाँ भी फिक्स्ड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 4ei/l। और फिर इसके लिए डी के लिए या नोड 4 के लिए ये भी क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 फार एंड इज फिक्स का कंडीशन में क्या था, 4ei/l हो जाएगा। सो K23 का वैल्यू ये हो जाएगा। सो K22 का तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए K22 का है 2ei/5 है, सो 2/5 ei। अब K23 का हमारा क्या हो जाएगा,
K23 इक्वल्स टू 4 बाय, अब हमको क्या देखना है, L देखना है। तो यहाँ पे देखे तो BC का स्पैन कितना है, पहले हम इसके लिए करेंगे कोऑर्डिनेट 2 का, ये नोड 2 पे इफेक्ट देखेंगे क्या है। ये BC का कितना है 5 है, तो हम 5 यहाँ पे L को 5 ले लेंगे, 4/5 EI प्लस CD का कितना है 4 मीटर है, सो 4/4 हो जाएगा, 4/4 EI। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट EI भी लिख सकते हैं, 4/4 1 हो जाएगा। अब हम K44, तो K44 क्या है, क्या हो जाएगा K44 4 पे, तो नोड 4 पे तो ऑलरेडी फिक्स सपोर्ट ही है, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए डिटरमाइन स्टिफनेस मैट्रिक्स यानी K मैट्रिक्स। तो K का जो कोफिशिएंट आया है उसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हम इसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे। सो ये हमारा क्या होगा, रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। तो K11 का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। सो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब रो 2 में क्या है, K12 का क्या है, 22/15 है। So, अगर यहाँ पे हम पहले इसको ऐड कर लेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। 4/6 प्लस 4/5 22/15 आ रहा है। ओके, तो K12 का क्या है, 22/15 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22/15। अब K13 का कितना है, 2/5। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है, 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K मैट्रिक्स इक्वल्स टू, EI सभी में है तो EI को हम क्या बाहर निकाल लेंगे, EI को हम कॉमन ले लेंगे। सो EI इंटू दिस कोएफिशिएंट। तो अब हमारा K14 क्या था, 14 0 था। सो K14 को हम 0 लिख लेंगे। अब हम सेकेंड कॉलम में आते हैं, तो K21 भी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। K22 2/5 है, सो 2/5। K23 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे इक्वल्स टू, सो 4/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9/5, 9/5 EI। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 9/5। और K ये 4 नहीं है, यहाँ पे K24 होगा। कोऑर्डिनेट 2 का इफेक्ट नोड 4 पे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, K24 0। ये हमारा क्या होगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड P एंड फाइंड PL। तो यहाँ पे लिख देता हूँ P और PL क्या है। तो P हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा है फोर्सेस, P का मैट्रिक्स P का मतलब क्या है, फोर्सेस एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। फोर्सेस जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था P क्या है, तो हम इसको दोबारा, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे यहाँ पे। एंड अगेन PL क्या है हमारा, मोमेंट्स डेवलप्ड
in the coordinates due to the given load. फोर्सेस एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं हम। हमने क्या किया, स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 3 पे आए हैं। नंबर 3 पे आए तो स्टिफनेस कोएफिशिएंट ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब 4 पे क्या है, फाइंडिंग पी मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख देते हैं हम के मैट्रिक्स। 4 पे क्या है, हम फाइंड पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट करेंगे। पी मैट्रिक्स क्या है, फोर्सेस एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए कोई फोर्स नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है। अगर यही पिन सपोर्ट पे ही अगर कोई फोर्स एक्ट करता है, जैसे अगर यहाँ लोड पॉइंट सी पे अगर पॉइंट लोड लगता है, मान लीजिए 4 किलो न्यूटन का, तो हम इसको क्या कर सकते, पी का वैल्यू आता है हमारा, कुछ वैल्यू रहता है 4 रहता है, पी 2 का वैल्यू 4 रहता है। अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट 1 है तो कोऑर्डिनेट पे भी अगर कोई पॉइंट लोड लगता है या मोमेंट ही लग जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, P1 का कुछ वैल्यू आता है। बट यहाँ पे तो ठीक हमारा उसी पॉइंट कोऑर्डिनेट पे तो नहीं, कोई लोड नहीं लग रहा है, हमारा क्या है स्पैन पे लग रहा है लोड, मेंबर पे। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं P मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, P मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1 में, और कोऑर्डिनेट 2 पे भी कोई लोड नहीं लग रहा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 4th स्टेप हमारा क्या है, फाइंड पीएल मैट्रिक्स। सो पीएल क्या है हमारा, पीएल मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा मोमेंट क्या है, ड्यू टू गिवन लोड। तो ये जो गिवन लोड है इसके वजह से मोमेंट कैसे, ये मोमेंट कितना कितना मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हमको लिखना है, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू हमको यहाँ पे लिखना है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारा क्या क्या है वो देखते हैं। कोऑर्डिनेट 1 पे फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट 1 है तो यहाँ पे पहला मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, MBA हो जाएगा और MBC हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, दोनों को इसको हम प्लस कर लेंगे। तो MBA का क्या आया है, P को हमारा क्या हो गया 0। यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट करके देखते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पे 0 है और यहाँ भी क्या है 0 है, तो ये हमारा P हो गया। अब उसके बाद हमारा 5 में क्या हो जाएगा, फाइंड PL मैट्रिक्स। सो PL इक्वल्स टू, यहाँ पे PL भी हमारा क्या 2 ही होगा, यहाँ पे P 2 है, थीटा भी 2 है तो P भी 2 होगा और PL भी 2 कॉलम होगा। सो PL का वैल्यू कितना आएगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो PL का क्या क्या था, हम 1 पे निकालेंगे
तो क्या होगा, एम बी ए प्लस एम बी सी का वैल्यू ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम यहाँ पे एम एफ बी ए प्लस एम एफ बी सी एंड अगर कोऑर्डिनेट 2 पे देखें तो 2 पे कौन कौन सा मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट लगेगा, एम सी बी प्लस एम सी डी। तो इस दोनों को यहाँ पे हम लिख लेंगे एम एफ सी बी प्लस एम एफ सी डी हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू, तो वैल्यू कितना कितना आया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिक्स्ड एंड मोमेंट का देखिए, एम बी ए का कितना है, एम बी ए का हमारा, एम एफ बी ए का है 12, एम बी सी का है -4.32। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 -4.32 और एम एफ सी बी और एम एफ सी डी का वैल्यू कितना है, एम एफ सी बी का है 2.88, एम एफ सी डी का है -13.33। तो यहाँ पे है ये 2.88 और एम एफ सी डी का है -13.33। तो यहाँ से हमारा पी एल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, सो पी एल मैट्रिक्स इक्वल्स टू, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा हमारा तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, सो पी एल का आ जाएगा 7.68 और नीचे आ जाएगा हमारा -10.453। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें तो क्या है, थीटा इक्वल्स टू के इनवर्स ऑफ पी माइनस पी एल। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, पी मैट्रिक्स माइनस पी एल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी मैट्रिक्स माइनस पी एल मैट्रिक्स इक्वल्स टू, इसको हम इरेज करके ये हम पी एल फाइंड आउट कर रहे थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो पी एल 1 और ये हमारा हो जाएगा पी एल 2। तो यहाँ पे P का देखें तो P1 और P यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो P1 हो जाएगा और ये हमारा P2 हो जाएगा, P मैट्रिक्स माइनस PL। तो P कितना आया है, 0 0। सो यहाँ पे 0 0 माइनस PL, PL का कितना है 7.68
7.68 और नीचे आया हमारा -10.453 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो -7.68 हो जाएगा ऊपर का फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम में वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 10.4 10.453। अब हमारा क्या आ गया, के भी आ गया और पी और पी एल दोनों आ गया। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो पी एल का वैल्यू कितना आया है, पी एल का वैल्यू आया है -7.68 और पी एल टू का वैल्यू आया है 10.453। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। यहाँ देखिए सिक्स्थ स्टेप क्या है हमारा, ये एक्सप्रेशन को यूज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच थीटा। यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे using the expression to find for finding the values of theta या respective theta। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है हमारा थीटा मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या है, के मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू पी मैट्रिक्स माइनस पी एल मैट्रिक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम जाएंगे अगेन, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स का सिंबल ले लेते हैं। मैट्रिक्स का सिंबल 2/2 ले लेंगे हम पहले। ये हमारा क्या है, थीटा है, सो 2/1 ले लेते हैं। हमको यहीं पे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या है हमारा, थीटा बी है और नीचे हमारा क्या है, थीटा सी। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन हम यहाँ पे हमारा k है, तो k में क्या हो जाएगा, 2/4 होगा। सो 2/4 का तो हम उसके लिए हम चले जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 पे ओके। तो हम बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाकर कस्टम पे हमको कॉलम कितना चाहिए, 4 चाहिए और रो हमारा
2 चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू क्या क्या है। के का आया है 0, 2/22/15, 2/5 0। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 और यहाँ पे हो जाएगा 22/15। अगेन यहाँ पे हो जाएगा 2/5, यहाँ पे 0। यहाँ पे मैट्रिक्स का हम सिंबल यूज कर देंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल यूज कर देंगे। सो मैट्रिक्स एंड सेकेंड रो हमारा क्या है 0, 2/5, 9/5 0। सो 0, 2/5, 9/5 एंड यहाँ 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू, इसको हमको क्या लेना है, इनवर्स लेना है। इक्वल्स टू पी माइनस पी एल कितना है, -7.6 प्लस 10.453। इसका साइज कैसे बढ़ेगा, तो अगेन यहाँ पे एक और मैट्रिक्स का हम टैब को यूज करेंगे। मैट्रिक्स में जाकर ये 1/2 का है तो इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पीएल का कितना आया है, -7.68 और 2 का हमारा आया है सेकेंड कॉलम में आया है 10.453। एंटर। तो यहाँ से हमारा थीटा बी और थीटा सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर में जाएंगे, मोड, यहाँ पे 6 पे प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स वो ए को डिफाइन कर देंगे। सो ए पे क्लिक किया और हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है किस टाइप का है। सो यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स है 1/4 का। सो 1/4 यहाँ पे है। और एक और बात इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हम 5 कॉलम नहीं, हमको 2 कॉलम और 2 रो ही लेना होगा। तो क्यों लेना होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 22/15 हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो 2 कॉलम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका, ये भी हमारा 0 है और ये भी 0 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस कॉलम में सभी का वैल्यू 0 है और इस कॉलम में भी सभी का वैल्यू 0 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स बन जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22/15, 2/5 और नीचे आ जाएगा 2/5, 9/5। तो यहाँ पे अगेन हम क्या लेंगे, इंसर्ट में जाकर इक्वेशन, यहाँ मैट्रिक्स ले लेंगे कितना का, 2/2 का ले लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम
फर्स्ट में है 22/15 है, फिर उसके बाद 2/5, अगेन सेकेंड रो में क्या है, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में 2/5, और यहाँ पे है हमारा 9/5। तो इसका ही हमको क्या करना है, इनवर्स लेना है, टू द पावर -1। तो इसके लिए ये यहाँ पे देखिए अब आएगा k का वैल्यू कितना है, 2/2 है। सो 2/2 कितने पे आ रहा है, 5 पे प्रेस करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका फर्स्ट का है हमारा कोएफिशिएंट 22/15 है, एंटर। अगेन सेकेंड क्या है हमारा 2/5 है, एंटर। फिर थर्ड हमारा 2/5 है, फिर यहाँ पे 9/5, एंटर। तो इसको हम जाएंगे, अब हम AC को प्रेस कर देंगे, फिर हम फिर से जाएंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स कहाँ पे लिखा है, 4 पे लिखा है, तो 4 प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पे, डेटा 1 में जाएंगे, फिर हम मैट्रिक्स 2 को डिफाइन करके, 2 हमारा क्या है, मैट्रिक्स 2 है हमारा, वो 1/2 का है, 1 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पे प्रेस करेंगे, तो ये है हमारा 2/1। तो फर्स्ट में हमारा है -7.6, सेकेंड में आ रहा है 10.453, एंटर कर देंगे। अगेन हम AC को प्रेस करके शिफ्ट, मैट्रिक्स कितने पे है, मैट्रिक्स हमारा था 4 पे, सो 4 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम 3 को प्रेस कर देंगे, मैट्रिक्स A टू द पावर -1 टू द पावर -1 इंटू, अगेन शिफ्ट प्रेस करके 4 कर देंगे हम, मैट्रिक्स B पे है हमारा, तो 4 प्रेस करेंगे, इक्वल्स टू इंटू मैट्रिक्स B। इनवर्स यहाँ पे और यहाँ पे है इनवर्स का साइन, सो मैट्रिक्स इनवर्स इंटू मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B इक्वल्स टू, देखिए कितना आ रहा है, 7.260 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट में कितना आया आंसर, -7.260, और सेकंड में हमारा कितना है, सेकंड में आ रहा है हमारा 7.4205, मतलब 7.421, तो 7.421, H को हटा देंगे यहाँ से, I को, तो हमारा θB और θC का वैल्यू आ गया। तो ये आपको लग रहा होगा ये लेंदी प्रोसेस है, बट ये इजी प्रोसेस है जब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारा थीटा होगा। बट अभी जो हमने किया है A to Z हमने क्या किया है, जैसा हमारा यहाँ पे स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग किया है। बट जब हम ये करते जाएंगे, जब हमारा हैबिट हो जाएगा ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड यूज करने का, तो हम क्या शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं हम अपने आप से, जब हमारा आदत हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा किया हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, हम अब एक और तरीका है कि हमको नहीं करना है, हम कैलकुलेटर में जाकर पहले मैट्रिक्स सेव करो फिर ये करो। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, डायरेक्ट हम एक्सेल में चल जाएंगे, एक्सेल, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे देख रहे हैं के मैट्रिक्स कितना है, पहले कोएफिशिएंट पुट कर देंगे 22/15 और 2/5 है, तो इसको हम पुट कर देंगे 22/15। पहले हम फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाकर नंबर, ओके।
22/15, फिर 2/5 है, उसके बाद अगेन 2/5 और यहाँ पे 9/5 और हमारा पीएल का आंसर कितना आया है? पीएल का आंसर -7.6 से 10.453। यहाँ पे लिख देंगे -7.68 और 10.453। इसका हम पहले क्या लेंगे? इनवर्स लेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या लिया था? हमने वर्ड में देखे तो क्या है? इसका पहले इनवर्स लेना है, ये इनवर्स, फिर इनवर्स लेकर इसके पीएल से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे कितना है? 2 रो 2 कॉलम है, तो यहाँ पे भी वही सेलेक्ट करना होगा, उतना ही हमको सभी का इनवर्स लेना है। तो 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो जाएगा, इक्वल्स टू MIN टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा M इनवर्स। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब यह क्या बोल रहा है? एरे सेलेक्ट करने का, तो हम ये चारों को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद एक ही बार में साइमल्टेनियसली क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए चारों नंबर का क्या हो गया? हमारा इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे हम आंसर निकालते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा? थीटा बी और थीटा सी, मतलब एक कॉलम 2 रो होगा, तो हम ये 2 रो और एक कॉलम को सेलेक्ट करके इक्वल्स टू MMU, सिर्फ MMU टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा MMULT। इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है एरे 1 सेलेक्ट करो, तो ये जो इन्वर्स किया हमने उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब एरे 2 सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो हमारा जो पीएल का वैल्यू आया था उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर अगेन यहाँ पे भी क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक ही बार में प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमारा सिंपल वे में डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे भी देखिए कितना आ रहा है? -7.260 और 7.421। तो यहाँ देखिए -7.260, 7.421। तो हम कैलकुलेटर में नहीं कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट यहाँ एक्सेल में भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 थीटा था, तो हम 6 का सभी का हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख देंगे, फिर इन्वर्स करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो एक्सेल में ये आसान रहेगा ये कैलकुलेटर से। चलिए हमारा ये तो हो गया। अब हम फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसको किससे करेंगे? हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को अप्लाई करके। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टीफनेस कोएफिशिएंट, स्टीफनेस कोएफिशिएंट तो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन हमारा ये रहा इक्वेशन। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन यूज करके। तो चलिए मैंने ये ऑलरेडी मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगा। पहले 2 का मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हम फाइनल मोमेंट, सो फाइनल मोमेंट इसमें सभी क्या है? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ही यूज हो रहा है, बस हमको थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमको इतना करना पड़ रहा है। स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, फिर यूनिट रोटेशन अप्लाई करो, फिर उसके बाद स्टिफनेस कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, फिर पीएल पी फाइंड आउट करके लास्ट में ये इक्वेशन यूज करके हमको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने को मिल जाएगा। बट स्लोप डिफ्लेक्शन में क्या था कि हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को हमने क्या इक्विलिब्रियम, उसको ही हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई करके हमने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों का रिलेशन आपको बताऊंगा, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पहले एम ए बी का लिख लेते हैं। एम ए बी का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या है? एम ए बी का हमारा ये रहा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। सो एम ए बी क्या हो जाएगा? -12। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3
1/3 ई आई थीटा बी। सो ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना आया है, -7.260 -7.26 इक्वल्स टू, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन मोड पे जाके हम 1 पे क्लिक कर देंगे जनरल पे। अब -12 प्लस 1/3 इंटू -7.26 एंटर, -14.42 आ रहा है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, -14.42 किलो न्यूटन मीटर। अब एम बी ए को फाइंड आउट करते हैं। सो एम बी ए इक्वल्स टू, एम बी ए का इक्वेशन ये रहा, इक्वल्स टू कितना है, 12 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी। सो थीटा बी -7.26 इक्वल्स टू, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, +12 इंटू 2/3 इंटू ई आई थीटा बी, 7.16 आ रहा है, 7.16 किलो न्यूटन मीटर। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। सो एम बी सी इक्वल्स टू, एम बी सी का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहाँ पे है, एम बी सी का हमारा ये रहा, तो इसको भी हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे। इक्वल्स टू, एम बी सी का वैल्यू आएगा हमारा -7.16 किलो न्यूटन मीटर। अब एम सी बी इक्वल्स टू, एम सी बी का स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इक्वल्स टू, एम सी बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5.912 किलो न्यूटन मीटर। अब एम सी डी का, सो एम सी डी का एक्सप्रेशन कहाँ है, एम सी डी का हमारा ये रहा इक्वेशन, कॉपी कर लेंगे इसको। एम सी डी इक्वल्स टू -5.912 किलो न्यूटन मीटर। एम डी सी इक्वल्स टू, एम डी सी का इक्वेशन हमारा क्या है, एम डी सी। सो एम डी सी का हमारा इक्वेशन ये रहा, इक्वल्स टू, एम डी सी का वैल्यू आएगा 17.044 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने फाइनल मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन का और शेयर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एस एफ डी और बी एम डी को ड्रॉ करेंगे।